श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके बीच में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की रमा एकादशी का महात्म सुनाने वाले हैं। जो भी साधक, जो भी भक्त, जो पुरुष हो चाहे महिला हो, रमा एकादशी का अगर एकादशी व्रत रहती हैं तो उन्हें इस कथा को सुनना एवं पढ़ना चाहिए। देखिए, युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का महात्म जो है कैसे सुनाया है, इसे हम आप लोग के बीच में बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब तक कथा पूर्ण न हो जाए तब तक उठा नहीं जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बतलाइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है, बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम के विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए वो उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर तो एकादशी को कोई भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्याय पशु भी अन्न, घास तथा जल का आहार नहीं कर पाते हैं, फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे दुखी हुए भूख की चिंता में पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्य का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्योदय होते होते उसका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। निपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वह शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंद्राचल पर्वत पर गए। वहाँ उसने शोभा दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उसके समीप गए। शोभन के उस समय देवश्रेष्ठ शोभ शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वह सभी कुशल हैं। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तुम सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र,
कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नामक एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैं श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थित रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदर नगरी सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंद के पास गए। वहां चंद्रभागा के सामने उनका सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैं तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बताते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण से मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पूर्ण से उस नगर को स्थित बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले चलकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में एक सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभाग ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से कहा, यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहूँगी, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। निश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती हैं। राजन, मैं तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों का पापनाशक महत्व बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे शुक्ल पक्ष की भी है। उसमें भेद नहीं करनी चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इस प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महत्व सुनता है, सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्म संपूर्ण हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।